वो किताब जो काश हमारे माता पिता ने पढ़ी होती। इंस्पायर्ड बाय द फिलिपे पेरी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं? हम गुस्सा क्यों करते हैं और बार बार रिश्तों में वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हम अपने बच्चों के साथ वही व्यवहार क्यों करते हैं जो हमें अपने माता पिता से मिला था। फिलिपे पेरी कहती हैं कि हमारे माता पिता परफेक्ट नहीं थे और हम भी परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन हम जागरूक बन सकते हैं। यह डिस्कशन पेरेंटिंग को लेकर नहीं है, यह डिस्कशन है सभी माता पिता के लिए कि वो अपने अंदर बैठे छोटे बच्चे को कैसे हील कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने अंदर बैठे छोटे बच्चे को नहीं समझेंगे तो आप किसी दूसरे छोटे बच्चे को कैसे समझेंगे? नंबर 1, बचपन के जख्म चुपचाप हमारी जिंदगी को चलाते हैं। बड़े होकर हम सोचते हैं कि बचपन खत्म हो गया, पर सच यह है कि रिश्तों में डर, गुस्सा, जलन सब वहीं से आते हैं। नंबर 2, परफेक्ट पेरेंट्स बनने की जरूरत नहीं। फिलिपा कहती हैं कि गुड एनफ पेरेंट्स बनिए, परफेक्ट नहीं। गलतियां होंगी पर आप तुरंत उन्हें स्वीकारिए। बच्चों से माफी मांगना आपको कमजोर नहीं, इंसान बनाता है। नंबर 3, बच्चों को सुधारो भी, पर उससे ज्यादा बच्चों को समझने की कोशिश करो। बच्चा रोता इसलिए है क्योंकि वह कुछ कहने के लिए आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। छोटी सी कहानी, एक लड़का था, नाम था उसका आरव। जब भी आरव रोता, पापा कहते मर्द बनो, रोते नहीं। आरव बड़ा हुआ, पर बड़े होने के बाद वो किसी से भी अपने दर्द की बात नहीं करता था। शादी के बाद पत्नी बोली, तुम कभी कुछ महसूस नहीं करते? आरव चुप। काफी दिन के बाद आरव को समझ में आया जब किसी ने उसे बताया कि इमोशंस दिखाना कोई गलत बात नहीं। उसने आरव को समझाया कि आरव, तुम स्केयर्ड हो, डरे हुए हो। आरव ने पहली बार उस दिन अपने इमोशंस को लेकर खुलकर बोला कि मुझे बचपन में महसूस करना सिखाया ही नहीं गया। उस दिन आरव रोया पहली बार बिना किसी शर्म के, और यहीं से आरव की पहली हीलिंग शुरू हुई। हम बच्चों को सिखाते हैं जीना, पर खुद ही जीना भूल जाते हैं। जो मिला था हमें बचपन में वही आगे बढ़ाते जाते हैं। काश कोई कहता हमसे पहले, जख्म भी विरासत बनते हैं। अगर न संभालो अपने अंदर के बच्चे को तो रिश्ते टूटते हैं और सपने जलते हैं। पावरफुल ट्रूथ। फिलिपा पेरी कहती हैं कि इमोशनली आप अपने बच्चे को वो नहीं दे सकते जो आपने खुद कभी पाया ही नहीं। पहले खुद को दो, खुद को प्यार करो, खुद को समझो, तभी आप सही पेरेंटिंग कर पाएंगे। किताब की कुछ महत्वपूर्ण लर्निंग। सबसे पहली सीख, बचपन हमको चुपचाप चलाता है। हम सोचते हैं कि बचपन हमारा बीत गया, पर बचपन की बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं और उन्हीं से हम आज के डिसीजन लेते हैं। राहुल को हर रिश्ते में डर लगता था, यह भी छोड़ जाएगा। इस बात को लेकर राहुल जरूरत से ज्यादा डरता था। एक दिन समझ में आया कि बचपन में राहुल के पापा इमोशनली उसके साथ अवेलेबल नहीं थे।
राहुल बोला, मेरा डर आज का नहीं, मेरे बचपन का है, और वहीं से उसकी हीलिंग शुरू हो गई। हम बड़े हो गए पर दर्द वही पुराने हैं, जो कभी सुने नहीं गए वो आज भी अनकहे हैं। किताब की दूसरी लर्निंग, परफेक्ट पेरेंट नहीं, गुड एनफ पेरेंट बनिए। गलती होगी पर माफी मांगो। नीलम ने गुस्से में बेटे पर चिल्ला दिया। शाम को वो बेटे से बोली कि मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कर दो। बेटा मुस्कुराया, कोई बात नहीं मम्मा। नीलम रो पड़ी। बच्चे परफेक्ट पेरेंट नहीं, ऑनेस्ट पेरेंट चाहते हैं। तीसरी लर्निंग, बच्चों की फीलिंग्स को छोटा मत समझिए। छोटी रिया रो रही थी। माँ बोली, रो मत, बहुत छोटी सी बात है। दादी ने कहा, बेटी क्या हुआ? सिया बोली, दोस्त ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। दादी ने उसको गले लगाया, प्यार किया और समझा दिया। सिया शांत हो गई। छोटी आंखों में बड़े सपने होते हैं, छोटी बातों में जख्म भी गहरे होते हैं। चौथी सीख, पहले रिश्ता फिर डिसिप्लिन। अमन पढ़ाई नहीं कर रहा था, पापा रोज डांटते थे। एक दिन पापा को समझ में आया कि अमन कुछ परेशान है। अमन रो पड़ा। स्कूल में बुली हो रहा था। उस दिन डांट बंद हुई और कनेक्शन शुरू हुआ। पांचवी सीख, अपने अंदर के बच्चे को हील करो। पूजा छोटी छोटी बात पर भड़क जाती थी। आठवीं सीख, माफी मांगना बच्चों को इंसान बनाता है। मां ने गलत इल्जाम लगाया, बाद में बोली मुझसे गलती हुई। बेटी ने सीखा, गलती मानना स्ट्रेंथ है। नौवीं सीख, बच्चे ब्रोकन नहीं होते। टीना शांत और कम बोलने वाली थी। सब कहते थे कि तुम बोलती क्यों नहीं हो? मां बोली, ठीक है, तुम जैसी भी हो। टीना कॉन्फिडेंट बनी रही। 10वीं सीख, बच्चे आपकी बात नहीं, आपका व्यवहार कॉपी करते हैं। पापा मोबाइल में रहते थे, बेटा भी। पापा ने स्वयं को बदला, बेटा भी बदल गया। आप अपने बच्चे को वो नहीं दे सकते जो आपने कभी पाया ही नहीं। पहले खुद को दें। अपने आप से पूछिए, मैं अपने बच्चे को वो क्यों कहता हूं जो मुझे हर्ट करता था? मैं रिएक्ट करता हूं या रेस्पॉन्ड? क्या मैं अपने अंदर के बच्चे को सुनता हूं? अगर ये बातें आपको अंदर से हिला गई हैं तो आप समझिए कि आप हील हो रहे हैं, क्योंकि जागरूक इंसान कभी भी टॉक्सिक पेरेंट नहीं बनता। एक हील्ड पेरेंट पूरी जनरेशन बदल सकता है। मतलब खुद को प्यार दो, खुद को समझो, तभी आप सही पेरेंटिंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Is true. Children do not do what we say, they do what we do. Before we even consider the behaviour of our children, it's useful, essential even, to look at their first role models, and one of them is you. This section is all about you, because you will be a major influence on your child. In it, I'll give examples of how the past can affect the present when it comes to your relationship with your child. I will talk about how a child can often trigger old feelings in us that we then mistakenly act on in our dealings with them. I'll also be looking at the importance of examining our own inner critic, so we do not pass too much of its damaging effects onto the next generation. The past comes back to bite us and our children.
A child needs warmth and acceptance, physical touch, your physical presence, love plus boundaries, understanding, play with people of all ages, soothing experiences, and a lot of your attention and your time. Oh,